जी क्लास, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस कार रेसिंग गेम। इस गेम के अंदर अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो मज़ीद इस देखें, गेम को तो हम जितना मर्ज़ी बढ़ा लें, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम इस गेम में लर्न कर लेंगे तो आगे के हमारे गेम्स के लिए यूज़ हो जाएंगी। यहाँ पे हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस आपकी इससे इम्प्रूव होगी। इसमें यहाँ पे ऑयल ड्रम लगा देते हैं, क्योंकि हमने फ्यूल के कॉन्सेप्ट को लेके चले हैं, तो हम यहाँ पे डिफरेंट ऑयल ड्रम्स लगा देंगे और जैसे ही कार ऑयल ड्रम से टकराएगी तो जो फ्यूल टेक्स्ट है वो दोबारा से रीसेट होके 100 हो जाएगा, क्योंकि हम फ्यूल वैल्यू को रीसेट करेंगे। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि या तो हम यहाँ पे कोई सिलेंडर लगा लें, ठीक है। सिलेंडर हमारा कहाँ ऐड हुआ है, यहाँ से हम हटा के अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के करीब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखना हो तो उसके लिए हम यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे कार के पास जो है वो फ्यूल सिलेंडर्स रखने हैं, ठीक है। अब ये एक सिलेंडर आ गया मेरे पास और यहाँ पे आप देखें ये सिलेंडर, समझें कि ये ऑयल टैंक है, ठीक है। ऑयल टैंक है तो अभी इसको हम कोई कलर वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे कि हम मटेरियल्स में एक जो है वो नया मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम रेड कलर क्रिएट करते हैं। रेड कलर तो हम इसका एल्बिडो यहाँ से चेंज करके रेड कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा मेटेलिक कर लेंगे, थोड़ा स्मूथनेस इसकी बढ़ा लेंगे तो ये हमारे पास एक मेटेलिक रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको स्मूथ और कर लेते हैं, थोड़ा मेटेलिकनेस भी और बढ़ा लेते हैं। तो अब ये हमारा जो ऑयल ड्रम है ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ अपने सेक्शंस को ऑयल ड्रम का पैकेज भी दिया हुआ था, वो भी यहाँ मेरे पास मौजूद है। अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक ऑयल ड्रम है जी। मटेरियल्स टेक्सचर्स में अगर हम आए ये वाला, तो हम ये भी लगा सकते हैं। तो इसमें और उसमें कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है, ये है। और यहाँ मैंने इसका एक मटेरियल भी आपको दिया हुआ था। दोनों में से कोई एक आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये है, ठीक है जी। तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा। बहरहाल ज़ाहिर है कि वो वाला ऑयल ड्रम जो जिसका पैकेज दिया हुआ है वो थोड़ा सा और बेहतर लग रहा है, लेकिन लर्निंग के लिए आप सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल सिलेंडर मैं यहाँ से हटा रही हूँ और ये वाला जो ऑयल ड्रम है इसके ऊपर फ़िलहाल कोई वो भी नहीं लगा हुआ कोलाइडर। तो सिलेंडर आप करेंगे तो उस पर होगा कोलाइडर, तो उस पर तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल ड्रम पे मुझे एक कैप्सूल कोलाइडर मेरे ख्याल सही रहेगा, क्योंकि कैप्सूल होता है, स्फेयर कोलाइडर होता है और बॉक्स कोलाइडर होता है इसमें, या मैश होता है। तो कैप्सूल लगा लेते हैं इस पर और इसको इसके कैप्सूल कोलाइडर की हम हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, 3 कर दिया। रेडियस हमने इसका 0.6 है तो 0.8 कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारा रेडी है ऑयल ड्रम। और हम थोड़ा सा जूम आउट करके मुख्तलिफ पोजीशंस पे, अगर हम इस वक्त ऑयल ड्रम की पोजीशन देखें तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं यहाँ से। उसकी एक्स पोजीशन -5 है तो हम -6 कर लेते हैं, ताकि बल्कि -7 पे ये ठीक लग रहा है मुझे इस वक्त, अगर मैं इसको देखूँ क्लोजली। और इसका y जो है वो 1 है, इसको मैं 0 कर लेती, 0 बहुत कम हो गया, 8 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से आई थिंक 1 ही ठीक था, क्योंकि वो हमारा ग्रास लेवल थोड़ा सा डाउन चल रहा है ना, तो वो ठीक है 1। और ऑयल ड्रम की -7 और 7 के दरमियान अब हम एक्स चलाएंगे और वाई इसका ये होगा, और -100 से हम इसको शुरू करें, ठीक है। तो अब हम यहाँ ऑयल ड्रम की कॉपीज़ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 काफ़ी है मेरा ख्याल है, 6 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं और ये 8, तो 8 कॉपीज़ हो जाएंगी इसकी। अच्छा, अब पहली कॉपी उठाएंगे, इसको 7 पे रख लेंगे उस तरफ, ठीक है। ये यहाँ आ गया ऑपोजिट साइड पे, और इसका ये ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड कॉपी उठाएंगे, उसको एक्स तो उसका -7 होगा, जी उसका हम -50 कर देंगे,
ठीक है। तो अब ये थोड़ा आगे जाके लग गया। अगला वाला जो है उसका पोजीशन फिर से 7 कर देंगे, वो राइट साइड पे चला जाएगा और ये -70 पे कर देंगे। रैंडम है ना, बिल्कुल इक्वी पोजीशन नहीं करनी हमने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिर्फ x को हमें 7 और -7 के दरमियान चलाना है। फिर हम -7 पे आ गए और हम इसको हम रखेंगे अब -10 पे रख लेते हैं, ठीक है। रैंडम मैंने रखा है, आप भी इसको, मैं सिर्फ पोजीशन के थ्रू इसलिए चेंजेस कर रही हूँ ताकि वो ज़रा बेहतर डिस्टेंस आ जाए। इसको 7 पे अगेन 7 पे कर देंगे, राइट साइड पे आ जाएगा ये वाला, और इसको हम 20 पे कर देंगे, थोड़ा और आगे चला जाएगा। इसको फिर अगेन -7 पे करेंगे, इसको 40 पे कर देंगे, ये और इससे आगे चला जाएगा, और ये अगेन 7 एंड ये हमारा 100 पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से अगर आप देखें हमारे फ्यूल टैंक्स, अगर यहाँ से देखें, अच्छा यहाँ पे रोड बहरहाल मैंने शुरू से नहीं रखा हुआ कार को, लेकिन अगर आप फ्यूल टैंक्स की पोजीशन देखें, ये पहले वाले की है, ये आ रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको जूम करें तो ये आप स्क्रीन पे देखिएगा, ये इस साइड पे डिफरेंट पोजीशंस आ रही हैं ऑयल ड्रम की, ठीक है। तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और इस तरह से डिफरेंट पोजीशंस जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी कि ये ऑयल ड्रम की चल रही है, ठीक है। तो अब मुख्तलिफ पोजीशंस पे ऑयल ड्रम लग गया है और इन सब पे ऑलरेडी मैंने कोलाइडर लगा दिया था। अब कार की स्क्रिप्ट में जाते हैं और कार की स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं, और इसमें हम जाके जल्दी से ऑयल की कंडीशन लगा लेते हैं कि ऑयल ड्रम से जब ये टकराए तो उसका फ्यूल जो है वो 100% हो जाए दोबारा से। तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली इसके ऑन कोलिजन को खोलना पड़ेगा। ऑन कोलिजन में ऑलरेडी मैंने वैसे ऑयल ड्रम का लिखा, मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ, मैंने क्लास के लिए शायद इसको लिख के दिखाया था। मैंने इसमें लिखा हुआ ये है कि इफ़ कोलिजन का जो रेफरेंस है वो उस गेम ऑब्जेक्ट से टकराता है जिसका नाम स्टार्ट्स विद ऑयल ड्रम। इसको हमें हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में हम स्पेलिंग देख लेते हैं जी, स्पेलिंग लोअर केस में ही है। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमारा जो फ्यूल है, फ्यूल वैल्यू जो है वो हो जाएगी दोबारा से 100, और हम फ्यूल टैक्स में फ्यूल टैक्स के अंदर इस वैल्यू को बिल्कुल उसी तरह पास करेंगे। हर रीसेट होने के बाद हर वैल्यू को उसी तरह ही रीसेट होना होता है, पास होना होता है उसके अंदर, टैक्स के अंदर, ठीक है, स्ट्रिंग के तौर पर। तो अब क्या होगा कि जैसे ही फ्यूल रीफ्यूल जैसे ही ऑयल ड्रम से हम टकराएंगे, हमारा फ्यूल जो है वो फिर से 100 हो जाएगा। तो उसको हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा जल्दी से। इसके बाद मैं इसमें आपको ऑडियो का बता दूंगी और एक बटन का बता दूंगी। रीलोड हम गेम ओवर के बाद अगर करते हैं तो कैसे होगा। इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि जैसे ही अगर हम ऑयल ड्रम से टकराते हैं तो क्या होता है। गाड़ियाँ आगे जा रही हैं, मैं इससे मेरी गाड़ी रोटेट नहीं कर रही सही से, मसला है रोटेशन में जी। रीफ्यूलिंग हो गई है मेरी। रोटेशन का कोड मैं देख लेती हूँ, मैंने कोई लेफ़्ट एरो की के साथ मैंने इसको लेफ़्ट रोटेट ही किया है, राइट के साथ राइट रोटेट किया है, तो उसको इसकी पोजीशन देख लेते हैं। रोटेशन मैंने फ्रीज़ नहीं की, मुझे चेक करना पड़ेगा गाड़ी की रोटेशन में। हम इसके बाद एक चीज़ और इसमें ऐड करेंगे, वो ये है कि जी हमने साउंड ऐड कराना था। मैंने यहाँ पर अगर आप देखें तो कार के ऊपर ऑलरेडी एक ऑडियो सोर्स लगाई हुई है। मैं क्या करूँगी कि मैं दोबारा से आपको लगा के दिखा देती हूँ। मैंने क्या किया है
ऐड कंपोनेंट किया है ऑडियो सोर्स। उस ऑडियो सोर्स के अंदर मैंने एक जनरल कार की चलने की और ट्रैफिक की आवाज़ डाली है, उसको मैंने कार साउंड के नाम से यहाँ सेव किया हुआ है एज अ क्लिप। ठीक है, ये क्लिप मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है। तो ये ऑडियो सोर्स तो लग गई और ये प्ले ऑन अवेक हुई हुई और लूप में भी चलाई हुई है कि जब भी बस प्ले हो सीन तो गाड़ी की ट्रैफिक की आवाज़ आना शुरू हो जाए। कार आपकी नहीं भी चल रही तो बाकी ट्रैफिक तो चल ही रही है, तो ये साउंड तो आपकी चलेगी। ठीक है, ये मैंने कार साउंड इसमें पास कर दी। अगर कार साउंड आप सुने तो कार साउंड की आवाज़ ये है, ये आवाज़ है। ठीक है, तो एक जनरल आपकी ट्रैफिक की आवाज़ इसमें मौजूद है। एक और मेरे पास साउंड है हॉर्न का। हॉर्न का साउंड जो है अगर मैं प्ले करती हूँ तो ये इस तरह का है। तो ये तो अब आपका प्ले होते ही नहीं चलेगा, ये तब चलेगा जब आप हॉर्न का कोई की प्रेस करेंगे। अगर मैं एच की के साथ हॉर्न को रखती हूँ और यहाँ पे भी मैं इनपुट में ही अपडेट के मेथड में एक इनपुट ले लेती हूँ कि इफ़ इनपुट डॉट गेट की, उसमें की कोड में हम ले लेते हैं डॉट एच से हॉर्न बजा लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम हॉर्न को प्ले करेंगे। अब हॉर्न को प्ले कैसे करेंगे हम, उसके लिए हमें यहाँ पे एक पब्लिक ऑडियो क्लिप लेनी पड़ेगी जिसका हम हॉर्न देंगे नाम, और यहाँ पे उसको इनिशलाइज हम एज अ, क्योंकि हॉर्न क्लिप जो है वो एक ऑडियो सोर्स में लगनी है। ऑडियो सोर्स ऑलरेडी अटैच की हुई है और उसमें कोई भी ऑडियो चल रही हो, लेकिन ऑडियो क्लिप को चलाने के लिए हॉर्न की एक ऑडियो सोर्स ज़रूर अटैच होनी चाहिए। वो ऑडियो सोर्स यहाँ पे कार के साथ अटैच है, ऑल्दो उसके अंदर कार का साउंड लगा हुआ है, लेकिन ऑडियो सोर्स एक ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि ऑडियो सोर्स जो है इस हॉर्न के साउंड को भी गेट कर लेगी। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, गेट कंपोनेंट किसको, ऑडियो सोर्स को हम गेट करेंगे और उसमें हम जो क्लिप असाइन उसको करेंगे वो हॉर्न की होगी। अब ये क्लिप जो है ये तब चलेगी जब हम एच की प्रेस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो मैंने ये, आप दोबारा से ये कोड देख लें एक दफ़ा। गेट कंपोनेंट करवाया है किसको, ऑडियो सोर्स को। वो ऑडियो सोर्स जो उसके साथ लगी हुई है, लेकिन इस बार मैंने उसके वो जो अलग से स्क्रिप्ट के साथ जो क्लिप पास करी हूँ वो हॉर्न की करी हूँ। अब हॉर्न की क्लिप जो है वो वही ऑडियो सोर्स ऑलरेडी कार का साउंड चला रही है, लेकिन हॉर्न की क्लिप वो हमें तब सुनाएगी जब हम साथ एच की प्रेस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी, गेट कंपोनेंट ही करूँगी। यहाँ पे भी ऑडियो सोर्स उस कंपोनेंट को गेट कर लेगी, लेकिन जो मैं यहाँ पे मेथड कॉल करूँगी वो होगा प्ले वन शॉट का, और उसके अंदर मैं यहाँ पे हॉर्न की क्लिप पास कर दूँगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो ऑडियो सोर्स जो इस वक्त आपका कार का साउंड प्ले करिए वही ऑडियो सोर्स हॉर्न को भी प्ले कर देगी। ठीक है, तो यू डू नॉट नीड अनदर ऑडियो सोर्स फॉर हॉर्न, आपके ऑलरेडी एक ऑडियो सोर्स लगी हुई है, वही ऑडियो सोर्स हॉर्न भी प्ले कर देगी। अच्छा, अब हम जो है जब हम स्क्रिप्ट को सेव करेंगे तो माई कार के ऊपर क्योंकि पब्लिक ऑडियो क्लिप हमने डिक्लेयर की थी, तो वो ये हमें हॉर्न की ऑडियो क्लिप यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मैंने पास कर दी। क्यों, क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे शुरू में स्क्रिप्ट के अंदर मैंने ये एज ऑडियो क्लिप इसको डिक्लेयर किया हुआ था जो कि पब्लिक थी। ठीक है, अच्छा अब हम जब इसको प्ले करेंगे तो होपफुली एच की के साथ ये वाली ऑडियो प्ले होगी। अच्छा, ये कार की ऑडियो क्यों नहीं प्ले हो रही, एक सेकेंड, ये हो गया हमारे पास ऑडियो सोर्स में मैंने कार साउंड प्ले किया है। इसको मैं इसको प्ले होना चाहिए, एक मिनट, ये आपकी क्लिप हो गई प्ले वन शॉट, और
ठीक है, ये कार का साउंड यहाँ लग गया है। ये प्ले ऑन अवेक ही किया मैंने। इसकी मैं वॉल्यूम वगैरह फुल कर देती हूँ। स्पेशल ब्लेंडिंग 3D कर देते हैं, उससे ये कि फिर ये ब्लेंड होके आ जाएगी आपके पास। एच से हॉर्न तो बज रहा है। अच्छा, हॉर्न तो 3D ब्लेंड भी हो रहा है और कार भी चल रही है। इसको मैं चेक कर लेती हूँ। अब हम इसको देखते हैं प्ले करके। ओके, something is wrong with the car. Somehow जो कार का साउंड है वो नहीं प्ले हो रहा। अच्छा, अगर हम यहाँ ऑडियो सोर्स ये हटाते हैं, ये वाला कोड अगर हम इसको कमेंट आउट कर दें फॉर अ टाइम, लेट मी जस्ट चेक इट कि व्हाट इज़ द इशू। वैसे वो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ऑडियो सोर्स चल रही है और लेट मी जस्ट अटैच देन अनदर ऑडियो सोर्स। देख लेते हैं, समटाइम्स ये ऐसे बिहेव करती है। और ये वाली ऑडियो सोर्स जो है इसको हम कार हॉर्न पास कर देते हैं। तो 2 ऑडियो सोर्सेज लगा दिए मैंने टू सी के जी कोई उसको प्ले ऑन अवेक से मैं हटा देती हूँ। और जो ये वाली ऑडियो सोर्स है उसको लूप में चला देते हैं, प्ले ऑन अवेक भी ऑन कर देते हैं। और यहाँ पर हम दोबारा से अपनी स्क्रिप्ट में वही पास करते हैं। समटाइम्स ये होता है कि ऑडियो लिसनर जो है वो आपका उस तरह से नहीं बिहेव कर रहा होता। प्ले चलाते हैं इसको। मसला है स्क्रिप्ट में। चलें बहरहाल इसको अभी देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ और हमने छोटी सी ऐड करनी है, वो ये है कि हमारा जो गेम ओवर सीन है, अच्छा सॉरी, वो हॉर्न मुझे पास करना था, उस वजह से नहीं चल रहा था। ये क्लिप मैं इसमें पास कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम ये करते हैं कि ये आपकी चल गई, इसकी स्पेशल ब्लेंडिंग हम 3D कर देते हैं। स्पेशल ब्लेंडिंग का ये होता है कि फिर वो पूरी गेम में वो साउंड जो है वो ब्लेंड होके आपको आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ये हो गया। हॉर्न का साउंड आ रहा है। एक और तरीका ये है कि आप ऑडियो सोर्स जो कार साउंड की वो रिमूव कर दें, रिमूव, ठीक है। और हॉर्न की साउंड अब आपके पास है, वो आ भी रही है। हम ये करते हैं कि हम ट्रैफिक के ऊपर एक ऑडियो सोर्स लगा देते हैं और उसको हम कार साउंड जो है वो दे देते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्ली कोई इशू नहीं होना चाहिए। मे बी 2 ऑडियो सोर्सेस, हाँ तो अब ठीक है, ठीक है।
तो अब कभी कभी आपकी अगर ऑडियो सोर्स आप ऑल तो उसको चल जाना चाहिए था उस तरह भी, लेकिन अगर आपकी ऑडियो सोर्स किसी वजह से आपको एक साथ दो नहीं सुनाई दे रही, तो फिर आप किसी और गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरी ऑडियो सोर्स लगा लें, और जो आपने स्क्रिप्ट से चलानी है वो आप उस पर लगाएं ऑडियो सोर्स जिसकी स्क्रिप्ट में आपने उसको ऐड करना है। ठीक है, अभी हमने हॉर्न की आवाज़ जो थी वो इस स्क्रिप्ट से चलानी थी, तो फिर मैंने कार के साथ इसको अटैच करके और इसी को हॉर्न की ऑडियो क्लिप पास कर दी है। ठीक है, अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इस सीन को हम करते हैं सेव, और इस सीन को सेव करने के साथ साथ बिल्ड सेटिंग्स में जाते हैं और हम इन दोनों चेक कर लेते हैं दोनों को ऐड किया हुआ है, यानी गेम ओवर लोड करने के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों सीन्स को ऐड ओपन सीन से जाके इस लिस्ट में ऐड कर लें। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, दोबारा बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब गेम एक सीन क्रिएट करते हैं मैंने, और गेम ओवर का सीन यहाँ बनाया हुआ है। गेम ओवर सीन के अंदर अगर आप देखें तो ये गेम ओवर का टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है जो कि लोड भी हो रहा था। यहीं पर हम एक यूआई बटन क्रिएट कर लेते हैं। इस बटन को हम कहते हैं जी, ये रीलोड बटन है। ठीक है, इस बटन को अगर हम फर्दर थोड़ा सा करीब से मैं जूम करके दिखाती हूँ, इस बटन को अगर मैं क्लिक करूँ, ये यहाँ पे क्रिएट तो हो गया है, यहाँ नज़र भी आ रहा है। इसकी पोजीशनिंग वगैरह सेट करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये इसका टेक्स्ट जो है बटन का वो यहाँ लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, बटन के टेक्स्ट में। तो इस टेक्स्ट को आप रीलोड लिख देंगे तो यहाँ पे बटन की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा, रीलोड लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, बटन का अपना जो है इमेज भी होता है, आप चाहें तो कोई भी इमेज जो है वो बटन पे लगा सकते हैं। रीलोड बटन के ऊपर यहाँ पे इमेज आप जाके चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पे मैंने इंपोर्ट नहीं किए हुए बटन, लेकिन अगर आप कोई बटन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे फ्री बटन जो हैं, द बटन फैक्ट्री इसका नाम है, DA बटन फैक्ट्री, द बटन फैक्ट्री। इस पर आप चले जाएं और इट्स अ वेरी सिंपल बटन क्रिएटर। इसमें आप लॉगिन भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बटन का टेक्स्ट जो है उसको कर देती हूँ रीलोड। ठीक है, तो बटन का टेक्स्ट यहाँ पे रीलोड हो जाएगा। इसका कलर वगैरह चेंज किया जा सकता है, यहाँ से मैं इसको ब्लू कलर दे सकती हूँ। ठीक है, और शेप वगैरह चेंज किया जा सकता है, बॉर्डर दिया जा सकता है, बॉर्डर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से तो शेडो वगैरह भी ऐड किया जा सकता है। बटन का साइज़ है, बटन का टेक्स्ट बोल्ड है, टैलिक करना है तो टैलिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आ सकती हैं। अब इस बटन को बस सिंपली मैं डाउनलोड करूँगी तो ये मेरे पास का इमेज आ जाएगा यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पे अगर मटेरियल्स के अंदर ही जाके इंपोर्ट एसिड करूँ तो डाउनलोड के फोल्डर्स में ये मेरे पास मौजूद होगा बटन रीलोड के नाम से। ठीक है, इस बटन को जब भी बटन पे इमेज लगाना हो तो उस बटन इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एसिड्स में यहाँ पे इसकी टेक्सचर टाइप में इसको जाके स्प्राइट 2D एंड UI करना होता है और एक दफ़ा क्लिक करना होता है इस तरह। तो फिर आप अप्लाई करेंगे तो अब ये एक स्प्राइट बन गया, उससे पहले ये एक डिफ़ॉल्ट इमेज था। अब बटन के ऊपर मैं जाऊँगी और इसका ये सोर्स इमेज चेंज करके बटन का सोर्स इमेज, इसका नाम क्या है, बटन रीलोड। ठीक है, ये बटन रीलोड इसका नाम था। तो यहाँ पे अब ये बटन जो है क्रिएट हो गया। अब मुझे इसके टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से टेक्स्ट हटा दूँगी। बटन का साइज़ हम सेट कर सकते हैं, लाइक इसको ज़रा हम क्लोज़ कर लेते हैं। यहाँ से इसको हम रीलोड के बटन को पीछे कर सकते हैं और इसको बटन को का जो स्केलिंग है वो हम थोड़ी सी बेहतर कर सकते हैं, लाइक इसकी इसकी वेट जो है वो थोड़ी कम कर दें, हम 140 कर दें और हाइट 40 कर दें। इस तरह से थोड़ा बटन हमारा बेहतर लग रहा है। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, इस सीन को अगर हम सेव करें और पिछले सीन में जाएं, हमारा सैम्पल सीन था, तो मैं एक मैक्सिमाइज़ ऑन प्ले कर यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। स्क्रीनशॉट हम स्क्रिप्ट से भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं वैसे एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया और यहाँ पर मैं किसी भी वर्ड फाइल के अंदर एक स्क्रीनशॉट इसका सेव कर सकती हूँ।
इसको मैं स्क्रीन शॉट्स का ही नाम दे देती हूँ। ये आप रखें हैं ये फ़ाइल, ताकि आपके डिफरेंट गेम के स्क्रीनशॉट्स आप इसमें रख सकें। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट को किया पेस्ट। इसको मैंने क्रॉप यहाँ नहीं करूँगी, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। सेव पिक्चर एज रेसिंग गेम स्क्रीनशॉट है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेव करते हुए कहाँ सेव किया है जी, ये पिक्चर्स में सेव हुआ है। यहाँ पे हम पिक्चर्स खोल लेते हैं और रेसिंग गेम का स्क्रीनशॉट हमने खोला, ये आ गया हमारे पास। और इसको हम एडिट कर लेते हैं। इसके क्रॉप में जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको ये दे वाला स्क्रीनशॉट उठाती हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ मैं कर क्यों रही हूँ ये। इसको सेव कर लिया। अच्छा, यहाँ पे अब इसको इंपोर्ट किया गेम के अंदर और इंपोर्ट एज एसेट किया। मेरे पिक्चर्स में था ये वाला। ठीक है, अच्छा जी, ये अब मेरे पास आ गया है इसको मैं एज 2D स्प्राइट कर लेती हूँ। यहाँ पे इसको मैंने अप्लाई किया तो एज 2D स्प्राइट। जब भी कुछ क्लिक करूँगी तो वो अप्लाई करेगा। यहाँ पे क्या किया मैंने अब कि अगेन गेम ओवर सीन में मैं गई ये वाला, और यहाँ पे एक लगा लिया गेम ऑब्जेक्ट में जाके UI इमेज लगा लिया मैंने। ठीक है, अब ये जो इमेज है, अगर मैं इस इमेज पर ये अप्लाई करूँ ये वाला रेसिंग कार गेम, तो ये मेरे पास इमेज आ गया। अब अगर मैं अपना गेम ओवर टेक्स्ट और रीलोड इस इमेज का चाइल्ड बना दूँगी ना, तो उससे क्या होगा कि ये इमेज जो है, अब ये मेरा अभी तो बिल्कुल कॉर्नर में गया है ना, इसको हम बढ़ा देते हैं और 200 और 500 और 300 बल्कि 800 कर लेते हैं ना। पोजीशनिंग इसकी कम कर लेते हैं, 0 पे ले आते हैं इसको। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें वो आपको सीन जो है ना वो रीलोड आपका उधर जा रहा है। कोई नहीं, हम इसको इधर कर लेते हैं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। रीलोड यहाँ आ गया। अब ऐसा लगेगा आपको कि गेम जो है ना वो हुआ हुआ है पॉज टाइप, जैसे वही गेम है। अब आपको रीलोड वाली जो फीलिंग आएगी ना वो ज़रा ज़्यादा, वो गेम ओवर वाली फीलिंग ज़रा ज़्यादा बेहतर आ जाएगी। ठीक है, ये इमेज आपका, हम थोड़ा सा इसको अब ऊपर दूर से कर लेते हैं सेट। यहाँ इसकी Y जो है उसको हम अगर मैं 0 कर लूँ और इसकी विड्थ ठीक है, आई थिंक हाइट मैं इसकी कम कर लेती हूँ 300 350। ठीक है, नहीं 300 ही ठीक थी, नहीं 350 इज़ गुड। और अब मैं यहाँ पे गेम ओवर देखें, हम थोड़ा ऊपर चला गया, तो पहले तो हम इस बटन को नीचे ले आते हैं, रीलोड यहाँ पे भी रख सकते हैं ना रीलोड को, और गेम ओवर टेक्स्ट को हम थोड़ा सा नीचे रखते हैं। इसका साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसका कलर वगैरह भी चेंज किया जा सकता है ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड लगे। और ये यहाँ से इसका साइज़ आई डोंट नो ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ये। उसमें एरियल के अंदर ये कि एक लिमिट से ज़्यादा वो साइज़ नहीं बढ़ाता। ठीक है, यहाँ रख देते हैं अभी हम इसे ताकि विजिबल तो हो। ठीक है, यहाँ रख देते हैं गेम। अब क्या होगा कि अब जब आप इसको प्ले करेंगे तो आपको लगेगा कि ये अब ये जी हम रीलोड का बटन जो हमने बनाया था ये बन गया हमारा, नज़र ठीक आ रहा है। अच्छा, अब इस बटन को हमने इसके ऊपर अभी हमने कोई एक्शन वगैरह नहीं अप्लाई किया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट ले लूँगी और उसमें मैं रीलोड गेम ऑब्जेक्ट इसका नाम रख दूँगी। ठीक है, और इस पे मैं एक स्क्रिप्ट बनाऊँगी, सीन
रीलोड की, ठीक है। तो अब जितने भी हमारे पास सीन्स होंगे वो इस स्क्रिप्ट के थ्रू चल सकते हैं, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को मैंने खोला, सीन रीलोड की स्क्रिप्ट है। इसमें कोई मेथड हमने स्टार्ट और अपडेट का नहीं रखना, हमने एक अपना पब्लिक वॉइड मेथड बनाना है जिसको हम रीलोड सैम्पल सीन कर लेते हैं। कोई जो सीन का नाम है वही रख लेते हैं ना, ताकि कोई भी मेथड बनाया जा सके हर सीन के लिए अलग अलग। यहाँ पे क्या करेंगे, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, और इसको मैं नाम दे दूँगी सैम्पल सीन का, और सीन मैनेजमेंट को हम जो है वो ऐड कर लेंगे इस तरह से, ठीक है जी। हमारा ये स्क्रिप्ट हो गई। अब क्या होगा कि ये स्क्रिप्ट हमारी इस गेम ऑब्जेक्ट पे लग गई है। अब बटन पे ये कैसे अप्लाई होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, बटन में जाएंगे, बटन के टेक्स्ट में नहीं, बटन में जाएंगे। इसका ये वाला जो बटन ऑप्शन है ना, ये खोलेंगे, ये ऑलरेडी खुला होगा इस तरह से। इस बटन ऑप्शन में सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये ऑन क्लिक मेथड की लिस्ट है जो कि एम्प्टी पड़ी हुई है। तो अब हमें जो एक्शन करवाना है इस बटन के ऊपर वो ये कहाँ पड़ा हुआ है, इस वाले गेम ऑब्जेक्ट में, उसकी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। तो बटन पे क्लिक करें, बटन के इस बटन ऑप्शन में ऑन क्लिक पे जाएं और ये प्लस करते हैं। तो लिस्ट तो बढ़ गई, लेकिन लिस्ट के अंदर हमें एक गेम ऑब्जेक्ट पास करना है, वो वाला है जिस पे स्क्रिप्ट लगी हुई है बटन को लोड करने की। तो वो रीलोड गेम ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पास करूँगी, और उसके बाद वो स्क्रिप्ट जो रीलोड गेम ऑब्जेक्ट पे लगी हुई है उसको ओपन किया, और ये पब्लिक मेथड जो मैंने यहाँ स्क्रिप्ट में लिखा था वो यहाँ पास कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जब मैं ये बटन क्लिक करूँगी तो वो कौन सा मेथड कॉल होगा, ये वाला, ठीक है। और ये सबसे ईजीएस्ट वे है बटन को हैंडल करने का। और भी आपको कई सारे तरीके मिल जाएंगे, लेकिन आई थिंक दिस इज़ द ईजीएस्ट वन। अब हमने जब रीलोड का बटन क्लिक किया तो ये हमारा गेम जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। और हमारा ये गाड़ी जो है चल रही है, और हम इसका फ्यूल वगैरह कम कर लेते हैं ताकि हमारी गाड़ी जो है वो गेम ओवर में जाए। रीफ्यूलिंग जो है वो हो रही है या नहीं हो रही है। लो फ्यूल का मैसेज तो आ रहा है, 0 हो जाए फ्यूल तो ये लोड हो गया, ये गेम ओवर आ गया। रीलोड करते हैं, इसको दोबारा से चलाते हैं। रीफ्यूलिंग का मुझे हेल्थ तो कम हो रही है, रीफ्यूलिंग हुई है, ठीक है, इट्स गोइंग गुड। तो अभी आपने ये सीखा कि हम एक बटन को कैसे लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं यहाँ पे, और ये वाली कार रेसिंग गेम हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो गेम है वो हेलीकॉप्टर गेम है। हम उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आप किसी भी गेम में फर्दर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट गेम। अल्लाह हाफिज़।